नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आज हमारे साथ हैं जयेश पाटिल जी। और अमरावती का कल चुनाव है और इस चुनाव का बहुत ही अमरावती के अंदर और पूरे बद्री के अंदर जाना जा रहा है, क्योंकि देखिए अमरावती एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और बद्दी एक इंडस्ट्री एरिया है जो कि भारत में एक उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो इस जो चुनाव का प्रक्रिया है उसमें आज पाटिल जी हमारे साथ हैं और ये चुनाव आयोग से जो गठन किया गया है समिति, उसका मेन कर्ता धर्ता है। तो आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार मित्रों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम जयेश पाटिल है और मैं अभी अमरावती का ही निवासी हूँ। तो अभी जो है इलेक्शन के लिए जो है गठित की हमारी कमेटी है, तो फिलहाल हम सब मिलके उसको चला रहे हैं। तो आप ये जो चुनाव का जो आयोग बनाए हुए हैं, जो टीम आपने तैयार किए हुए हैं, तो आपका जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें क्या आपने ऐसा वेस्ट किया हुआ है जो कि चुनाव अच्छे से हो, बढ़िया हो? क्या क्या आपने इस पे तैयारियां की है? जैसे नॉर्मली जब भी हमारी कोई भी चुनाव कमीशन बनती है तो उसमें हम जैसे किसी एक को मुख्य रूप पे अधिकारी चुनते हैं, बाकी उनके सब कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। लेकिन हमारी टीम हमने इस बार ऐसी तैयार की है कि सभी जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक तरह से हमने समान ही माना है। इनमें हमारे इसमें कोई ऐसा मुख्य या कोई कनिष्ठ ऐसा नहीं है, वरिष्ठ कनिष्ठ का ऐसा कुछ भाव है नहीं हमारा। तो बेसिकली वो इसलिए था हमने क्रिएट किया, मुख्य पद इसलिए नहीं दिया कि जिससे अमरावती के जितने भी सदस्य हैं या जितने भी सदस्य या गैर सदस्य हैं जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है, तो वो तक अपनी समस्या किसी उनके मन चाहे किसी भी पसंदीदा चुनावी अधिकारी से बोल सकते हैं। और अगर हम किसी एक को बोल देते हैं मुख्य है, और अगर कोई वो चीज बोलता है तो हो सकता है जो नीचे वाले कनिष्ठ सदस्य है उस चीज को मानने पे मजबूर होते हैं। तो ऐसा ना हो, चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो और सबको एक साथ में लेके हम चुनावी प्रक्रिया पार कर सके, इसलिए हमने बस टीम का गठन किया, इसमें किसी को वरिष्ठ नहीं रखा। तो इसमें टीम में कौन कौन सा है जो आपके सदस्यगण है, जो चुनाव आयोग का क्या क्या कौन से हैं, कितने लोग हैं? हमारी जो चुनाव समिति है ये टोटल 7 लोगों की है। तो इसमें मैं हूँ जयेश पाटिल, उसके बाद में हमारे अजय भैया है, अजय सिंह, उसके बाद संजीव सिंह है, राजकुमार वर्मा जी है, काफी वो भी सारे जितने भी वरिष्ठ ही है। उसके बाद आपके राणा साहब हैं, तो उसका श्रवण मिश्रा जी भी हैं और मनोज शाही भी हैं। तो हम टोटल 7 लोगों की टीम है इसमें गठन की हुई हमारी। तो ये जो प्रक्रिया है चुनाव कब से कब है, कल कितना बजे से स्टार्ट होगा और क्या इसमें प्रावधान रखे हैं? हमारा जो चुनाव की है कल संडे 16 तारीख 16/11/2025 हमारा शुरू होगा। बेसिक हमारा जो प्रीफर टाइम है जो हमने चुनावी समय निर्धारित किया है वो 9 से लेके 3 बजे तक का है। 3 बजे तक जो लाइन में होंगे हम उनको अलाउ करेंगे, उसके बाद जो भी आए चाहे रीजन कुछ भी हो हम उनको डिसअलाउ कर देंगे। जी जी। तो ये कल ही जो है चुनाव का रिजल्ट कल शाम तक घोषित हो जाएगा? हाँ, कल शाम तक ये चुनाव का सारा रिजल्ट, हम जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद में हमारे चुनाव के कुछ चेकलिस्ट चेक पॉइंट्स हमने, जैसे हमने बैलेट पेपर्स बनाया है, बट हमने हर चीज में अपनी गोपनीयता बना के रखी हुई है कि जिसे चुनाव के जो पेपर्स बन रहे हैं बैलेट, भले हम डिजाइन ग्रुप पे शेयर करते हैं या कुछ भी, बट उसमें किसी तरह का किसी जो हमारे 7 मेंबर्स होंगे उनको तक पता नहीं होगा पेपर कौन सा रहेगा या प्रॉपर हम उसमें क्या करने वाले। एक नॉर्मल डिजाइन हमने शेयर की और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए और पारदर्शिता रखने के लिए उसमें हम जितने भी प्रावधान होते हैं उनको बिल्कुल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने से आप क्या संदेश देना चाहते हैं अमरावती वासियों को? आपके तरफ से क्या है, आपके मेंबर कौन से हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी यहाँ पे अमरावती के चुनावी रण क्षेत्र में 2 टीमें लगभग आई हुई है। एक तो बनियाल जी हैं टीम है, आप भी जानते हो उनको, और एक है पारस भाई। तो दोनों एडवोकेट भी, तो इस बात अमरावती का सौभाग्य है कि दोनों एडवोकेट से मिले। तो शायद जितने भी कानूनी दावपेंच है दोनों भी बहुत बखूबी जानते हैं और दोनों का नेचर भी बहुत अच्छा है। अब अमरावती की जनता को डिसाइड करना है कि उनको किसको साथ लेके चलना है। तो इसमें दोनों ही स्ट्रांग मेंबर्स है और उनके सपोर्टर्स भी काफी स्ट्रांग है। जी जी। तो बस अमरावती की जनता जो भी अपने सोच में से एक अच्छा सा डिसीजन लेके वोट करे और जरूर वोट करे। जी जी। तो
और कुछ बता सकते हैं कि जनता को अपील क्या कर सकते हैं इसके बारे में, और भी क्या अपील आपकी तरफ से है या कोई सुझाव आपका है कि किसी अगर कल को अगर आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, कोई भी पार्टी जीतता है, तो आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? मैं सबसे पहले तो दोनों पार्टियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोनों से मेरा सबसे गहरा निवेदन ये होगा कि जो भी पार्टी जीतती है, सारे अमरावती के निवासी है, और अमरावती में अप्रोक्सीमेट 1200 से 1600 फ्लैट है। दैट मीन्स कम से कम 2 गांव की इतनी पॉपुलेशन तो आज अमरावती में है। जी जी। हर चुनाव को वो काफी बखूबी अच्छे से करते हैं हर साल, बट इस साल का चुनाव बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो इसलिए जो भी आने वाली चुनावी पार्टी जो भी जीत के आती है, मेरी उससे यही गुजारिश रहेगी कि वो ट्रांसपेरेंसी से काम करे, हिसाब किताब देना, प्रॉपर अपने साथ एक लीगल टीम बनाना, मेंटेनेंस, रिकवरी, बिल्डर के पास जो अपना जो भी कोई छोटा मोटा पैसा जो भी पेंडिंग है, जो उसने हाँ भी बोला है, ऐसा नहीं कि नहीं बोला है, हाँ बोला है, बट हम कुछ कारणवश नहीं ले पाए। तो ये सारी जितनी भी खामियां हैं, जो त्रुटियां है, और खास करके हिसाब किताब का प्रॉपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो है हिसाब किताब की ही रही है। तो उसको जब तक ट्रांसपेरेंसी से नहीं करते, अमरावती की जनता का विश्वास और संपादन नहीं करते, तब तक कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरी आने वाली टीम से यही गुजारिश रहेगी कि इस चुनाव में केवल जीतना ही बड़ा लक्ष्य नहीं है। आप अपने साथ लेके बड़ी से बड़ी टीम लेके हर लीगल पहलू, हर सामाजिक पहलू, हर व्यक्तिगत पहलू, चाहे जितने भी हो, कुत्तों की समस्या हो या चलो पानी की समस्या हो, और यहाँ तक ये भी कि हमें फ्यूचर की भी प्री प्लानिंग करके चलना होगा कि अगर किसी चीज की हमें कोई त्रुटि आती है तो हम प्रॉपर तरीके से उसका निराकरण कर बैलेंस सकते हैं। रखना पड़ेगा। कल को जब एकदम से कोई ट्रांसफार्मर फूक गया तो मोटा रकम उसमें लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें आपको मोटा रकम रखना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक तो इंतजार नहीं करेगा। तो इस करके मतलब वो चीजें होना जरूरी है। बिल्कुल, दोनों टीम बहुत सुलझी हुई टीम है, अच्छी है, समझदार व्यक्तिमत्व वाली टीम है। तो हमें भी लगता है कि वो बिल्कुल करेंगे, और ऐसा नहीं कि हम भी उनका रहवासी है। चलो हमारी तो अभी कमीशन जैसे काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हम रह जाएंगे। उनको प्रॉपरली हम भी सपोर्ट करेंगे, जहां जहां उनको हमारी जरूरत होगी, बिल्कुल उस टाइम पे हम साथ रहेंगे। जी जी। और जनता को भी साथ लाने का प्रयास तो करेंगे। चुनाव आयोग में कितने पर्सन है, उनका नाम क्या है, जरा आप बताएंगे? चुनाव आयोग में हमारे मेरे अलावा अजय सिंह जी है, उसके बाद में संजीव सिंह भाई है, राजकुमार वर्मा जी है, संतोष राणा भाई है, श्रवण मिश्रा जी है, और मनोज शाही जी है। टोटल 7 लोगों की टीम है। बहुत इनके सबके एक बहुत अथक प्रयास है, जिसकी वजह से हम ये पूरा कैंपेन भी कर पाए। चाहे जैसे हमने चुनाव की शुरुआत की, आई थिंक आपको पता ही होगा, हमने चुनाव शुरुआत किया लेकिन टीम कोई सामने आ नहीं रही थी, लास्ट डेट भी आ गई थी हमारी, फिर बड़ी मुश्किल से 2 टीमें खड़ी रही, और फिर सब जब चुनाव में आए तो जो 10 साल में हम मेंबरशिप जमा नहीं कर पाए। 10 साल में हमारी 300 मेंबरशिप, 300 सवा 300 मेंबरशिप हुई, लेकिन दोनों टीम के कार्यकर्ता हो और प्रेसिडेंट पोस्ट के दोनों प्रत्याशी इतने ईमानदार और इतना जुझारू थे कि इन्होंने कम से कम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट केवल 4 दिन में जमा कर दी। तो ये बहुत बड़ी, 10 साल में नहीं हुआ, अब कर लिया, तो हमें ये भी आशा है कि अब जो 10 साल में नहीं हुआ, शायद वो अपने आते हुए कार्यकाल में कर दे। अब जैसे आप चुनाव आयोग हैं, कमेटी का सदस्य हैं, मैं थोड़ा सा हटके एक अमरावती के रहवासी होने के नाते मैं आपसे एक सवाल करूंगा मैं, कि जैसे आप दोनों टीम का मैनिफेस्टो आपके पास आया होगा, बिल्कुल ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है रुझान कि किसका मैनिफेस्टो ठीक है? मैनिफेस्टो देना बड़ी बात नहीं, इसको डिलीवर करना दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर इलेक्शन, और ये आपको करना होगा। सो अभी मैनिफेस्टो से ज्यादा जो कार्य करने की हमारी क्षमता है वो डिपेंड करेगी टीम की एकता पर, क्योंकि टीम बिखरेगी वही फिर सारी चीजें दोबारा रिपीट होंगी। कोई उसका टाइमलाइन मिला है? जो मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो देखिए, अब 1 साल के लिए चुनाव है या 3 साल के चुनाव, वो मैनिफेस्टो 3 साल तक चलता रहे जी, मैंने दिया, अभी टाइम मेरे पास है, पता चला अगले चुनाव में भी फिर वही मैनिफेस्टो। तो क्या इसका कोई गाइडलाइन आपने दिया है कि अगर आप जीतते हैं, विजेता होते हैं, तो इतने समय में आपको कार्य को चालू करना है या पूरा करना है? कोई ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से है कोई गाइडलाइन? नहीं, ऐसे कोई हमने गाइडलाइंस नहीं दी, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए अगर कोई चीज हम दिल से करना चाहते तो 2 महीने में भी खत्म हो सकती है, ना करना चाहे उसको 6 महीने तक भी हम टाल सकते हैं। देखिए, जो पिछले जो भी थे वो भी मैनिफेस्टो देके आए थे, वो भी दिल से लगे हुए थे करने के। देखिए, बात दिल की नहीं होती है, इसमें जो है जज्बा करने की, दिल से काम नहीं चलेगा। आज अमरावती में किसी प्रकार की समस्या आ जाए और आपका दिल करे खूब काम करने के, मैं करूं, और आपके पास पैसे ना हो, आप काम ही ना करें, तो दिल से नहीं हो सकता। दिल के साथ साथ कम से कम उनसे एक गाइडलाइन भी जारी होनी चाहिए कि आपको इस समय तक आपको इस कार्य को
पूरा करना है या कहीं दिक्कत आ रही है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन कार्य को होना है। पता चले हम शुरुआती लास्ट में करें जाकर के, तो फिर फायदा क्या उस कार्य को करने से। देखिए, सबसे पहले तो किसी की भी मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए जो टीम का नेतृत्व होता है वो दमदार होना चाहिए। जी। अगर आपका प्रेसिडेंट दमदार होगा तभी आपकी टीम सही से काम कर पाएगी। प्रेसिडेंट सबको अगर विश्वास में लेके साथ लेके काम करता है, अगर वो अपनी मनमानी करेगा, टीम को साथ में नहीं लेगा, तो टीम बिखर जाएगी। जी। तो इसलिए सबसे पहले कि जो नेतृत्व होता है वो सही से काम करे, अपनी टीम को सारी चीजें संज्ञान में लेते हुए काम करे, प्रॉपर जीबीएम में बोला है, जनता से अपनी राय ले जी, जी। और जनता का सपोर्ट ले। सबसे बड़ी बात जनता का सपोर्ट। अगर मैं किसी एक अध्यक्ष चुनावी अधिकारी से हटके अगर मैं कुछ बात करूं कि मुझे पारा जी या बनियाल जी से क्या चाहिए, तो केवल उनको टाइमलाइन देना मेरा लक्ष्य नहीं होगा। उस टाइमलाइन को कैसा, केवल देखिए क्या आजकल कॉलोनी में कुत्ता घुस गया, लोग तुरंत 10 मैसेज डाल के कुत्ता नहीं आ रहा है, प्रेसिडेंट क्या कर रहा है। प्रेसिडेंट कुत्ता भगाने के लिए नहीं होता है, लेकिन कुत्ते ना आए इसके लिए वो अपनी एक पहल कर सकता है। और उस पहल को केवल बोलना नहीं है, तो सारे नागरिकों ने मिलकर उनको साथ देनी चाहिए। लोग जीबीएम में आते नहीं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप पे 10 मैसेज डालने लग जाते हैं, तो एक गलत चीज होती है। क्या है ना, अगर हमें प्रॉपर कचरे वाला हो चाहे पानी हो, मेंटेनेंस हो, इनके प्रॉपर नंबर अपने पास आप रखिए, सही तरीके से रखिए, पहले वो पहल करिए। और सबसे बड़ी बात तो मेंटेनेंस का अगर कोई मुद्दा है आपका, तो वहाँ लिखित में शिकायत दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बोलते जा रहे हो, ग्रुप में लिखते जा रहे हो, उससे जो अंदर बंदे जुड़े हुए उनको भी परेशानी होती है। तो मैं मैनिफेस्टो की जो उनकी टाइमलाइन है, डेडलाइन से, उस डेडलाइन से ज्यादा मैं ये चाहूंगा कि ये काम में कितने समय में रहता, खुद पूरा करता, वो समय मैं सोचूंगा और उस समय के हिसाब से उनसे एक्सपेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उनको कुछ भी गाइडलाइन दे दूं। तो उनका आपस का अपना मामला होता है, आपस की समझ बूझ होती है, सामाजिक उत्तरदायित्व का अगर वो भान रखते हैं, एक प्यार से करने की जिज्ञासा उनके पास होती है, तो टाइम डजंट मैटर। चुनाव आयोग होने के नाते आप अमरावती की जनता को क्या आह्वान करना चाहते हैं। जनता से बस यही कहूंगा कि किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है आपने, ना ही किसी से अपनी किसी पर्सनल दुश्मनी या अपने पर्सनल वाद विवाद होते हैं उनको सामने लाते हुए किसी एक बंदे को टारगेट करो या किसी दूसरे को टारगेट करो। प्यार से जो हो सकता है वो करे। चुनाव एक कोई अपना बैटल ग्राउंड नहीं होता है। इसको हम एक सामाजिक मंच समझ के किसी एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करें कि जो आपके फ्यूचर में जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें और आपके जो सामाजिक या जो आपके हक होता है उनका वो हनन ना कर पाए। तो जो आज हमारे साथ जयेश पाटिल जी थे, और सभी को नमस्कार फिर से। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद जी।